वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई एंट्री करता है नया ट्रेडर, तो उसके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहेंगे? आप इक्विटी कैश में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। आईपीओ के बारे में कभी आपने सुन लिया है? कन्फ्यूजन सा रहता है, आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी कैश और फ्यूचर में काम करने में क्या डिफरेंस है, और फ्यूचर में लोग क्यों एकदम से एंट्री कर लेते हैं, क्यों उनको बहुत लालच आ जाता है फ्यूचर में ट्रेडिंग को लेके, और बाद में कैसे वो फ्यूचर में एकदम से काम करते करते बर्बाद हो जाते हैं। तो फ्यूचर दो तरह के हैं, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इनको आप खरीद बेच सकते हैं। और इक्विटी कैश में जो स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, अपनी क्वांटिटी जैसा आप चाहें, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर खरीद बेच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में लॉट साइज है, प्री डिटरमाइंड लॉट साइज, कहीं 1000 का, कहीं 2000 का, कहीं 5000 शेयर का लॉट साइज है। पर मोटा मोटा हम कह लें तो 4-5 लाख रुपए से लेकर 7-8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए तक का एक फ्यूचर है। तो फ्यूचर में काम करेंगे तो आपको 15-20% मार्जिन मनी देना है। मतलब 7 लाख रुपए का धंधा करने के लिए 1-1.25 लाख रुपए का मार्जिन काफ़ी हो जाएगा। और इसमें भी अगर कोई जो लिबरल ब्रोकर है, जो अपनी थोड़ी सी रिस्क लेके आपको मौका दे रहा है, वो कम मार्जिन में आपको काम करने का मौका दे देगा। ये एक तरीके से एक फायदा है उन लोगों के लिए जिनको काम करना आता हो। मतलब अगर आपको जानकारी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, और अगर आप उसको हैंडल करना नहीं जानते तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है बड़े पैमाने पे। जैसे मैं लोन की बात कर लूँ, कोई बिजनेस के लिए आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो 1 करोड़ का लोन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसे 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ बना लोगे। लेकिन अगर आपके पास ना कोई आइडिया है, ना कोई एक्सपीरियंस है, कोई 1 करोड़ रुपए का लोन आपको दे दे और उसके बाद भले वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज चालू कर दे, 6%, 7%, तो भी आप मर जाओगे। वो आपके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि उस बड़े लिवरेज का मैं करूंगा क्या। तो जब फ्यूचर में आप काम करने जाएंगे तो पहले ज़रूरी इस बात के लिए हम कहेंगे कि आप इक्विटी कैश में काम कीजिए, छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए। जो भी गलतियां करना है वो गलतियां छोटे पैमाने पे कर लीजिए। आप किसी भी फील्ड से आए हों, कितने भी बड़े सक्सेसफुल इंसान हो, कितने भी दिमाग वाले इंसान हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में या किसी भी नए फील्ड में ये सोच के मत जाना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं ना, तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, और उनके साथ आपको अपनी ट्यूनिंग जमानी पड़ेगी। अभी तक आप भले कितने ही इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे जाके, वीडियोस पे जाके जानकारी ले लें, कितनी ही किताबें पढ़ लें, वो चीज़ें आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन अनुभव नहीं दे सकती। अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव बहुत बारीक बारीक चीज़ें होंगी जो आपको मिसिंग होगी, और वहाँ आप मात खा जाएंगे। तो अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं और 3000 शेयर के लॉट में काम कर रहे हैं, जिसका वैल्यू टोटल 8 लाख रुपए बन रहा है, 3000 शेयर है और समझो उसकी कीमत चल रही है 250 रुपये, तो 3000 इंटू 250, तो कोई 8 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होगी। अब 8 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू का फ्यूचर आपने खरीदा, और ब्रोकर ने आपको सजेस्ट किया कि चलो काम करो तो बड़े पैमाने पे करो। जैसे ट्रेडिशनल ब्रोकर होते थे, जहाँ पे एक ऑपरेटर या डीलर है और बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के आराम से अपना एक ग्रुप बना के खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। खेल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 10-20 लोग बैठ के ट्रेड करवा रहे हैं, बोले मेरा खरीदो, मेरा बेचो, मेरा बेचो, मेरा खरीदो, तो मार्केट इस बात की इजाज़त नहीं देता। पहले चलता था, क्यों चलता था? क्योंकि सिस्टम की कीमत बहुत ज़्यादा थी, इंटरनेट स्पीड की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लोग उतने अवेयर नहीं थे टेक्नोलॉजी को लेके, तो उनको ऑपरेट करना भी नहीं आता था, वो भी सीखा जा सकता था। लेकिन अब तो स्मार्टफोन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और आपको जियो जैसा स्पीड मिल रहा है, आपको वोडाफोन आइडिया से भी स्पीड मिल रहा है अच्छे से। तो 4G का स्पीड लेके आप अपने हाथ से ट्रेड करना सीख सकते हैं। आपको डर किस बात का? डर इस बात का है कि शुरू में मेरे से गलती हो गई, बाइंग की जगह मुझसे सेलिंग हो गई, मैंने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया था, स्टॉप लॉस मेरा लगा ही नहीं था। ये सब कुछ 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर में कर लो ना, क्या हो जाएगा? अगर 2-4 फीट के पानी में आप खड़े हैं, डूब तो नहीं जाएंगे। तो आप वो ट्रेड करना शुरू कीजिए। अब फायदा क्या है कि 3000 का लॉट साइज फ्यूचर का आपने खरीदा, और 3000 शेयर आपने इक्विटी कैश में खरीद लिए,
तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इंट्राडे के लिए तो आप इक्विटी कैश में 3000 शेयर खरीदना चाहें तो आपको 300 शेयर के पैसे देना पड़ेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 600 शेयर के, क्योंकि आपको 10 गुना या 5 गुना इंट्राडे का लिवरेज मिल जाता है, मतलब मार्जिन मिल जाता है डे ट्रेडिंग के लिए। तो एक दिन के लिए मार्जिन तो आपको मिल रहा है। अब मार्जिन मिलने के साथ बात ये हो रही है कि 3000 शेयर अगर आपने इक्विटी कैश में खरीदे, शेयर्स खरीदे, मतलब फ्यूचर नहीं खरीदा, तो आपको यहाँ पे ये आज़ादी है कि 3000 शेयर मैंने खरीद तो लिए हैं, एकदम से नीचे जाने लगा 50 पैसे नीचे, मैंने कहा 1000 निकाल दो, 1 रुपये नीचे आया, मैंने कहा 1000 और निकाल दो, गड़बड़ हो रही है। वहाँ से फिर वो 2-3 रुपये नीचे आ गया, फिर मैंने कहा चलो 500 वापस खरीद लो। तो ये सारा एडजस्टमेंट पॉसिबल है, मतलब आप टुकड़े टुकड़े में एंट्री कर पा रहे हो, टुकड़े टुकड़े में एग्जिट कर पा रहे हो। अगर वही शेयर 250 रुपये से बढ़ के 252 हुआ, आपको लगा कि यार प्रॉफिट आ रहा है, ले लूँ कि और आगे जाएगा, या फिर आपने सोचा कि नहीं लेता हूँ और नीचे आ गया, तो आपने सोचा 252 पे चलो एक काम करो 500 शेयर बेचो, फिर 253 हुआ, आपने कहा 1000 और बेच दो, इतना तो प्रॉफिट बुक हो गया। अब बचा है आधी क्वांटिटी, उसको देख लेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आए कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब 250 पे जब खरीदा था तब आपका स्टॉप लॉस 247 था, लेकिन जब ये 253 हो गया तो आप स्टॉप लॉस को चेंज करके, मॉडिफाई करके 247 की जगह आपने 250 कर दिया, और क्वांटिटी भी चेंज कर दी, क्योंकि 1500 तो आप बेच चुके हैं, तो अब 1500 का स्टॉप लॉस चाहिए आपको। 3000 का स्टॉप लॉस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3000 क्वांटिटी अभी आपके पास बची नहीं है। ये किया जा सकता है किसमें? इक्विटी कैश में। लेकिन फ्यूचर में ऐसा है, 250 पे था, 250 253 गया, आपको लगा बेचूं नहीं बेचूं, बेचूं नहीं बेचूं, सुबह 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बज गई, वो 253.5 254 तक गया और एकदम से 252 हो गया। इतनी बड़ा लॉट था, एकदम 6000 रुपये का फर्क आप झेल नहीं पाएंगे। मतलब पहले आपको 12000 मिल रहे थे, अब आपको 6000 मिल रहे हैं। तो ये बातों में सुनो तो आपको बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन जिसने 12 देख लिए वो 6 के लिए एकदम सर हिला नहीं सकता, उसकी मुंडी हिलेगी नहीं। उसे कहेंगे कि ये कर लें क्या, बोले अरे यार 54 गया था यार, चल एक काम कर 53 लगा दे। जब आप फिर वो 51 हो जाएगा, आप कहेंगे क्या करें अभी, तो बोले यार 52 पे चल 52 लगा दे। रस्सी जल जाती, बल नहीं जाते, आदमी उलझा रह जाता है, और जितनी देर रुका है उतने ज़्यादा और रुकने के चांसेस है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक तरह का बायस काम करता है कि इतनी देर झेला, इतनी देर सेका, तो अभी तो और रुकें, कहीं ऐसा नहीं हो हम निकल जाएं बॉटम पे और एकदम से पलट के ऊपर चलने लगे। ऐसा करते करते आदमी फंसा और 247 का स्टॉप लॉस चला गया। अब जिस आदमी ने 12000 रुपये प्लस देखे, एक झटके में अगर उसका 9000 रुपया माइनस हो जाए, क्या होगा उसका? जाहिर है कि वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, नया नया फ्यूचर में आके काम किया, 1 मिनट में 3000 मिले, उनको लगा मजा आ गया यार, ये तो बढ़िया चीज़ है, और 1 लाख रुपए मेरे एंगेज हुए थे, उस पर 3000 मिल गया। जबकि कैश में आप होते तो आपके दिमाग में ये बात होती कि आज अगर ये नहीं चलेगा तो हो सकता है मेरे को उसकी डिलीवरी उठानी पड़े, तो आपके दिमाग में ये बात चलती कि 7-8 लाख रुपए मेरे एंगेज हो सकते हैं। आप करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। तो इस चक्कर में रिएक्शन आता है। आपको पहले इक्विटी कैश में काम करना, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी पे, उसके बाद में अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ा के फ्लेक्सिबिलिटी से सौदे कीजिए और हर घटना को अपनी आंखों के सामने होने दीजिए। मतलब हम तो ऐसा कहते हैं कि पहला लॉन्ग करेक्शन आए 6-8 महीने में, तब आपका पहला LKG का क्लास होगा, पहला लेसन मिलेगा। फिर 1-1.5 साल में और कहीं करेक्शन दिखेगा बड़ा सा, वहाँ पे थोड़ा और सीखोगे, और 3 साल में अगर एक क्रैश देख लो, उसके बाद जब आप मार्केट में काम करोगे तो अब आपको खतरा नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि बाजार जब गिरता है सच में तो कैसे गिरता है। जिसको हम गिरावट बोल रहे हैं, ये तो अंगड़ाई भी नहीं है, असली लड़ाई तो बहुत बाकी होती है। अभी जो आप ये गिरावट देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो एक तेजी के मार्केट में एक लंबा करेक्शन भर है। क्रैश क्या होता है उसका अंदाजा तो जिस आदमी ने अपनी आंखों से नहीं देखा उसको बिल्कुल है भी नहीं। इसलिए आप लोगों को इस सवाल का जवाब जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विटी कैश करें कि मतलब इक्विटी कैश में ट्रेडिंग शुरू करें, इस इंस्ट्रूमेंट में काम करें, या सीधे फ्यूचर में जाएं। फ्यूचर में आपको नहीं जाना, और फ्यूचर की शुरुआत भी जब आप करेंगे तो कहाँ से करेंगे? निफ्टी के फ्यूचर से। बैंक निफ्टी के फ्यूचर से भी हम नहीं बोल रहे हैं, निफ्टी के फ्यूचर से करेंगे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में, निफ्टी के फ्यूचर में भी जो काम करने वाले हैं वो आपको करना है वीकली वाला। 5 दिन के हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो पे आप अपना नज़र रखो, और जैसे ही कोई हाई टूटे वहाँ अपनी पोजीशन बनाओ, और हफ्ते में एक ट्रेड किया, स्टॉप लॉस गया तो जाने दो, प्रॉफिट मिला तो ले लो।
रिएक्शन नहीं चाहिए, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए शुरू में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जिसको आप खतरा या नुकसान समझ रहे हैं उसको बाद में पता लगेगा वो तो नुकसान था ही नहीं। क्योंकि अभी आपको पता लग रहा होगा ना, 12,000 के लेवल से जब शेयर्स ने गिरना शुरू किया, आइडिया 12 रुपए पे खड़ा था, अभी 5 रुपए 50 पैसे है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा फ्यूचर में? कैश में क्या हुआ है? तो इंट्राडे के लिए आप गए और इंट्राडे में ये हुआ कि अब आपके पास पैसे नहीं थे देने को, तो आप रुक नहीं पाए। या आपको उस वक्त अभिशाप लगेगा उस शाम को जब आप लॉस बुक करेंगे, लेकिन अगले 2 दिन बाद से आपको वरदान लगने लगेगा कि आइडिया किसी ने 12 में लिया और 11 पे छोड़ना पड़ा, नुकसान हो गया अच्छा खासा, 10,000 रुपये चले गए, आदमी रो रहा था। लेकिन आज जब 5 रुपये 50 पैसे देख रहा है तो उसको पता लगा कि 10 रुपये दे के 10,000 दे के 70,000 रुपये बचा लिए। और 70,000 नहीं, हम तो उसको 1.5 लाख कर देने वाले थे, क्योंकि जितना बड़ा गड्ढा होगा उतनी ही तेजी से आप उसमें मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 12 का 8 आ गया, 9 आ गया, तो आप वहाँ पे और खरीद लेते। कहीं से भी उधार लाके भी आदमी घुसता रहता है और एक ऐसी मशीन में पैसा डाल रहा है जहाँ पे पैसा गायब होता जा रहा है। गिरता हुआ बाजार मतलब गिरता हुआ चाकू कैच करना, हाथ कटने वाले हैं। तो ऐसे में कोई आपको मजबूर कर दे, कौन कर देगा? कैश मार्केट। क्योंकि इंट्राडे में आपको एक दिन के लिए मार्जिन मिल गया, अब आगे उतनी क्वांटिटी रखने के लिए या तो पैसा दो या फिर लॉस झेलो। लॉस झेल लिया आपने, बाकी बीमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद गिरा 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 गिरा, आपने देखा भी गिरावट चली रही है, आप चुपचाप कोने में दुबक गए। उस दिन का जो झटका लगेगा वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उस झटके से क्या कई बार बेहोशी टूट जाती है इंसान की। तो फिर आप चुपचाप बैठे रहोगे और फिर आपको वो लेवल देखने को मिल जाएगा जहां से आपका एंट्री करना बहुत कम खतरे वाला बच जाएगा। क्योंकि आप जैसे इस लेवल पे किसी ने एंट्री कर ली तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके 10, 15, 20% ऊपर नीचे होके फिर उसको ऊपर जाने के चांसेस 70% रह गए, नीचे आने के चांसेस 30% रह गए। क्योंकि आसमान से कोई चीज़ नीचे गिरती है, ज़मीन के पास आके वो वहीं टप्पा खाती है बार बार, तो उससे नीचे जाने के चांसेस कम बन रहे हैं। अभी इसी लहर में तो नहीं बन रहे हैं ना। सपोज किसी ने 5, 50, 6 रुपए में ले लिया तो एक बार वो 6, 80, 7, 20 तक चला गया, तो आपके पास विचार करने को मौका है कि अभी क्या करें, आधा निकाल दें क्या? आधा निकाल दिया तो फिर आप 5 रुपए 4 रुपए तक भी सेफ है, क्योंकि ऊपर उतना मुनाफा कमा लिया। तो इन सब बातों को गहराई से समझना है। और अगर कोई अनुभवी आदमी आपसे बात करता है और सिंपल तरीके से बात करता है और उसमें सीधे सीधे उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप ये समझ लेना कि बात आपके भले की हो रही होगी। दुनिया में सब पे शक मत करो, समय ले लो भरोसा करने में, बातें पूरी सुनो। पर अगर आपको हमारी आंखों में, हमारी बातों में जरा सा भी ये लगे कि हाँ यार ये बात सही हो सकती, तो एक बार ट्राई करके देख लो। दोस्तों, हमारे साथ सीखने के लिए हमने हर रास्ता खोल रखा है। 5000 का वीडियो कोर्स है, इंट्राडे सीख लीजिए। ऑप्शन फ्यूचर तो बगैर ट्रेनिंग के कभी करना भी मत। और इन्वेस्टमेंट तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कमोडिटी ट्रेडिंग भी अवेलेबल है। तो आप अगर 4 कोर्स लेते हैं एक साथ, तो वो आपको अभी 14,000 का ऑफर हमने रखा हुआ है अगले 3 दिनों के लिए। 14,000 में 4 कोर्स और 2 महीने का टिपिंग सपोर्ट दे रहे हैं हम आपको, और कमोडिटी कोर्स भी साथ में देना है। तो आप 17,000 में 5 कोर्स ले सकते हैं। ये ऑफ़र है अभी इस क्राइसिस के टाइम में। बाकी पार्टनरशिप के लिए जिन लोगों ने भी हमको एप्लीकेशन में अपना डिटेल भेज दिया, उनके एप्लीकेशन पे प्रोसेस शुरू हो गई है, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हम उनको बताने लगे हैं उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो बहुत जल्दी विदिन 7 डेज लोग चाहें तो उनके फ़ायदे आना भी शुरू हो सकते हैं। अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। और एक और अच्छी खबर यह है कि पैरेलल स्कूल, द स्कूल ऑफ लाइफ करके हमने एक चैनल शुरू किया है, दैट इज़ नॉन कमर्शियल चैनल। उसमें आपको, आपकी फैमिली को असली हैप्पीनेस देने के लिए वो चैनल है। उसमें किल द बोर्डम, ग्रो हैप्पीनेस, ये हमारा नारा है। एंड कीप लर्निंग थ्रू फैमिली बॉन्डिंग, मतलब फैमिली के साथ जब आप कोई चीज़ सीखेंगे जिसके लिए आपको समय और पैसा खर्च नहीं करना है ज़्यादा, तो आप लगातार उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना आपको कि कोई चीज़ अगर आपको हमने मेहनत करके आप तक पहुंचाई है अपने प्रयासों के साथ में, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड या मुफ्त का समझ के
नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। एक बार अगर आपने 10 वीडियो भी उसके देख लिए तो ज़िंदगी भर आप उस चैनल को छोड़ नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लगातार आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कोई सा भी कोर्स अगर लेना है तो वीडियो कोर्सेज से शुरू कीजिए 10,000 या 15,000 के ऑफर से, और फिर आप बड़े कोर्स पे 60,000 6 मंथ पे जा सकते हैं। अभी 2 सीट्स वैकेंट हुई है उसकी, तो जो लोग भी 6 मंथ के कोर्स का इंतज़ार कर रहे थे वो चाहें तो इस हफ्ते में उन 2 सीट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके सजेशंस हमको मेल में चाहिए कि कौन सी ऐसी मिसिंग लिंक या टॉपिक है मार्केट के लिए जिन पे आप और एलेबोरेटेड व्यू या डिस्कशन चाहते हैं। देखिए, जब आप टेंशन में होते हैं या मायूसी में होते हैं उस वक्त उसके बारे में बात करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे दोबारा बात करना चाहते हैं जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है। तो आप व्हाट्सएप पे या मेल में अपने टॉपिक सारे वीडियोस को देखो, और वीडियोस में कहीं कोई मिसिंग लिंक लग रही है कि इस पे बात नहीं हुई या फिर इस पे और ज़्यादा बात अलग एंगल से करने की ज़रूरत है, तो हमें आदेश कीजिए। हम आपकी सेवा में हमेशा हैं। थैंक यू।